हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास के इंग्लिश का 5th चैप्टर प्रिंसेस सितंबर का सेकंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। It seemed to the Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. अब प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बहुत चिंतित हो गई कि क्या हो गया होगा उस छोटे से चिड़िया के साथ, और वो इतने समय से वापस क्यों नहीं आई। तरह तरह के जो ख्याल थे उसके दिमाग में आ रहे थे, क्या हुआ होगा उसको। व्हाट विद हॉक्स, जो हॉक्स होते हैं ना बाज, या फिर जो जाल बिछाए जाते हैं चिड़ियों को पकड़ने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें फंस गई हो या किसी हॉक यानी बाज ने पकड़ लिया हो, खा लिया हो। इसके अलावा उसको ये भी थॉट आ रहे थे कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई, या फिर कहीं कहीं कोई और तो उसको पसंद नहीं आ गया। दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विस्ड ही हर सेफली बैक अगेन। और ये सब बहुत भयानक था, मतलब वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो ये सोच रही थी कि वो सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और सितंबर जैसे सोच रही थी, अचानक उसको सुनाई पड़ा ट्वीट ट्वीट। और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके शोल्डर यानी कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई थी। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो जो चिड़िया थी वो इतनी प्यार से आई थी, इतनी शांति से आई थी, और वो सॉफ्टली उसके कंधे पर बैठ गई थी कि उसने सुना ही नहीं। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस ने उससे कहा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतनी देर लग गई। उसने उससे कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आई थॉट यू डिड वंडर दैट, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. तो उस चिड़िया ने कहा कि हाँ, मुझे लग रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम बहुत परेशान होगी, और इनफैक्ट मैं तो आज रात को नहीं आने वाला था, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने पार्टी रखी थी और वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ रुकूं। बट आई थॉट यू डिड बी एनोशियस, तो लेकिन मुझे लगा तुम बहुत चिंतित होगी। एंशियस मतलब होता है वरिड होना। अंडर द सर्कमटेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। लेकिन जितने भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे उसके चलते जो हालात थे चिड़िया के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर ऑलरेडी उसके बारे में कुछ ऐसा सोच रही थी जो नहीं सोचना चाहिए था। उसकी सिस्टर्स उसको समझा गई थी। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. अब जो सितंबर थी, प्रिंसेस सितंबर, उसका जो दिल था वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। चिंता के मारे वो परेशान हो गई और उसने अपना मन बना लिया कि अब मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकती। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने अपना हाथ बढ़ाया और चिड़िया को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब चिड़िया जो है वो बिल्कुल मतलब सस्पेक्ट, उसको बिल्कुल भी शक हुआ ही नहीं। जैसे उसने उसको पकड़ा और पिंजरे के अंदर डाला और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, तो एक पल के लिए तो वो कुछ कह ही नहीं सका चिड़िया जो था। But in a moment or two, he hopped up in the ivory perch and said, "What is the joke?" तो जो वहाँ पे पिंजरा होता है उसमें एक झूला ऐसा लगा होता है, तो वो पर्च होती है जिस पे चिड़िया जो है बैठ जाती हैं। तो वो एक मोमेंट के लिए उस पर बैठ गया कूद के, और उसने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा, नो देयर इज़ नो जोक, ये मजाक नहीं है, बट सम ऑफ द ममास कैट आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट। लेकिन जो मेरी मम्मी हैं उनकी कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो इधर उधर घूम रही हैं आज की रात, तो मुझे लगता है तुम्हें यहीं रहना सेफ़ होगा, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम आज केज के अंदर रहो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो ठीक है, छोटी सी चिड़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह मुझे मॉर्निंग में खोल देना, मतलब बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग। उसने रात में बहुत अच्छा अच्छा खाया और गाना गाना शुरू कर दिया।
बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन जैसे ही गाने का बीच मतलब आधा गाना गाया वो रुक गया. आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट. उसने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं आज रात जो है वो गाना नहीं गा सकता. मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं गाना गा पाऊँगा. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड. तो सितंबर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर द विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep. और फिर उसने अपना जो सर है वो पंखों के अंदर घुसेड़ लिया और विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर वो सो गया. सितंबर वेंट टू स्लीप टू, और सितंबर भी सो गई. But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन सुबह जब वो उठी तो जब उसकी नींद टूटी तो जैसे ही वो जागी तो छोटी चिड़िया बुला रही थी उसको बहुत तेज़ी तेज़ी आवाज़ में. वेक अप ही सेड. तो चिड़िया बोल रही थी उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ हिज केज एंड लेट मी आउट. मेरे जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर आने दो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड. और मैं एक बहुत बड़ी सी मतलब एक बहुत अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब तक कि ड्यू जो है वो ग्राउंड पर है, ओस की जो बूंदें. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर. सितंबर ने कहा नहीं नहीं, तुम जहाँ हो तुम वहीं ज़्यादा अच्छे हो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. तो छोटी चिड़िया ने कहा नहीं, मुझे तो बाहर आने दो, प्लीज़ लेट मी आउट. एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और उसने उस जो चिड़िया के जो पिंजड़ा होता है उसकी सरियाँ जो बनी होती हैं उससे बाहर, बार्स जो होती हैं उससे बाहर आने की कोशिश करी. बट ऑफ कोर्स कुड नॉट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर. मगर वो ऐसा नहीं कर सका और वो दरवाज़ा पीटने लगा. बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट. लेकिन वो उसको खोल ना सका. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. लेकिन जो 8 राजकुमारियाँ थीं वो वहाँ आईं और उन्होंने उसको अंदर देखा. दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. तो उन्होंने सितंबर से कहा, प्रिंसेस सितंबर से, कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने हमारी सलाह मान ली. दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज इन द फ्यू डेज, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री. और देखना हमारी सलाह मानी है तुमने, ये जो है पिंजड़े की आदत इसको कुछ दिनों में लग जाएगी और फिर ये भूल जाएगा कि आज़ाद रहना क्या होता है. द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर. जब तक वो वहाँ थी तब तक उस छोटी सी चिड़िया ने कुछ नहीं कहा. बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट. लेकिन जैसे ही सारी राजकुमारियाँ वहाँ से गईं, चिड़िया जो था वो वापस रोने लगा और कहने लगा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. Don't be such an old silly, said September. I have put you in a cage because I am so fond of you. तो सितंबर कहती है चिड़िया से कि बेवकूफ़ी मत करो, मैंने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए ही केज में रखा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. मेरे लिए गाना गाओ और मैं तुम्हें एक शुगर मतलब होती है शक्कर का दाना दूंगी. But the little bird stood in the corner of his cage looking out of the blue sky and never sang a note. लेकिन जो चिड़िया होता है वो केज के किनारे पे खड़ा रहता है और बाहर नीले आसमान को देखता रहता है और कभी कोई गाना नहीं गाता है. What's good of slacking, said September. Why don't you sing and forget your troubles? ये कैसी ज़िद पे तुम अड़े हुए हो, सितंबर ने कहा. क्यों तुम मेरे लिए गाना नहीं गाते और क्यों अपनी सारी परेशानियों को नहीं भूल जाते. हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड. तो चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, द लेक, द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड. मैं बाहर के सब चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं नेचर को देखना चाहता हूँ, जैसे पेड़ हैं, झीलें हैं और चावल जहाँ बोया जाता है वो खेत हैं. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड. तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा मैं तुमको रोज़ बाहर ले जाऊँ. It is not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through a bars of cage. ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि जो चावल के खेत हैं, झीलें हैं या विलो ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखेंगे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिंजरे के जो अंदर से देखूँगा तो मुझे बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे मैं आज़ाद होकर देख सकता हूँ. द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग. उसने ना ही तो गाना गाया
और ना ही उसने कुछ भी खाया. द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंशियस एज दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट. और लिटिल प्रिंसेस जो थी, वो छोटी सी जो राजकुमारी थी, वो परेशान हो गई, चिंतित हो गई, और उसने अपनी बहनों से पूछा क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि तुमको बिल्कुल सख्त रहना चाहिए. यू मस्ट बी फर्म, मतलब अपनी बात से बिल्कुल मत हिलो, अटल रहो. बट इफ़ यू वॉन्ट ईट ही विल डाई, लेकिन अगर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा. शी आंसर्ड. दैट वुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. तो उन्होंने कहा इसके लिए यही सही होगा. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. उनको उसको समझना होगा कि तुम उसकी अच्छाई के लिए ही ये सब सोच रही हो. इफ़ ही ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट. अगर वो इतना ही ज़िद्दी है और मर जाता है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम उससे छुटकारा पा जाओगी. September did not see how that was going to do very much good. प्रिंसेस सितंबर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए किस तरह से अच्छा होगा, और वो चिड़िया जो है मर जाएंगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगी. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. तो उनकी बहनों ने कहा कि नहीं, कल तक वो जो है उस केज में रहना सीख जाएगा, यूज टू हो जाएगा मतलब. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस. जैसे ही वो अगली सुबह उठी तो उसने चेयरफुल वॉइस में मतलब खुश आवाज़ में कहा गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं मिला. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज. तो वो अपने बिस्तर से उतरी और केज की तरफ भागी. शी गेव स्टार्टल्ड क्राई फॉर द एयर द लिटिल बर्ड ले. और उसने देखा कि एक केज के कॉर्नर में वो जो बर्ड है वो ऐसा पड़ा हुआ है बिल्कुल बॉटम पे, और आंखें भी बंद है. तो वो बहुत घबरा गई और घबरा कर चिल्लाई. ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज एंड ही लुक्ड एज ही इफ ही वर डेड. और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो मर गया है. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. उसने दरवाज़ा खोला पिंजरे का और अपने हाथ में उस चिड़िया को उठा लिया. शी गेव अ सोप ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल. तो वो बिसुख रही थी, मतलब रो ही रही थी. तभी उसको महसूस हुआ कि उसके हाथों में कि उसका दिल जो है अभी भी धड़क रहा है चिड़िया का. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. तो उसने कहा चिड़िया उठो उठो. शी बिगन्स टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू जो थे वो छोटी चिड़िया पर गिरे. ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. वो उठा और उसने अपने चारों तरफ देखा कि अब तो जो केज है उसके उसमें वो नहीं है, वो आज़ाद है. आई कांट सिंग यू अनलेस आई एम फ्री. उसने कहा मैं नहीं गा सकता जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा. एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, ही सेड. और उसने कहा अगर मैं गा नहीं सका तो मैं मर जाऊँ. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट शोप देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड. उसने कहा तो ठीक है, तुम अपनी आज़ादी ले सकते हो. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल माई सेल्फ. मैंने तुमको सुनहरे पिंजरे में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपने लिए रखना चाहती थी. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि वो चीज़ तुमको मार देगी. आई लव यू इनफ टू लेट यू हैप्पी इन योर ओन वे. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अपने तरीके से जैसे चाहो वैसे खुश रहो. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. उसने जो विंडो है वो खोल दी और उसको प्यार से विंडो की सिल पर, जो उसकी चौखट होती है, उस पर रख दिया. ही शूक हिमसेल्फ अ लिटिल. उसने अपने आप को हिलाया बर्ड ने. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड. और उसने कहा आओ और तुम जहाँ तक जाना चाहते हो जाओ. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड. तो चिड़िया ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो. और मैं तुम्हारे लिए जो सबसे प्यारा गाना है वो गाऊँगा. आई शैल गो फार अवे. अभी तो मुझे दूर जाना होगा. बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू. मैं लेकिन हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक. गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड. और उसने अपने आप को फिर से हिलाया और ये कहकर, ये
बात कहकर वो वहाँ से चला गया। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर उसने अपने पंख फैलाए और बिल्कुल उसी जगह उड़ने लगा जहाँ नीला आकाश था। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन, and with her little bird far out of sight she felt all of a sudden very lonely. लेकिन क्या होता है कि हम किसी के लिए किसी को अपने से दूर करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। तो जो छोटी सी प्रिंसेस थी वो फूट फूट कर रोने लगी, और ये उसके लिए बहुत कठिन था कि वो उसको अपने आप से अलग करती, और वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब ये बात उनकी बहनों को पता लगी तो वो आकर उसको मॉक मतलब तसल्ली देने लगी, और जो ये कहने लगी कि वो जो चिड़िया है अब वो कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया आखिर में। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन वो वापस आया और प्रिंसेस सितंबर के कंधे पर बैठ गया, उसने उसके हाथों से खाया भी और उसके लिए सुंदर सुंदर गाने भी गाए, जो कि वो याद करके आया था जब वो बहुत अपनी दुनिया में घूम रहा था। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ वो घूम रहा था, जो जो उसने सीखा वो उसने आके प्रिंसेस सितंबर को सुनाया। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। तो सितंबर क्या करती थी, अपनी जो खिड़की है उसको दिन और रात खुला रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। और अब वो जो थी वो खिड़की खुली रखने के कारण जो छोटी सी चिड़िया थी कभी भी उसके कमरे में आ जा सकती थी, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। और वो जो बढ़ रही थी वो इतनी सुंदर हो रही थी, मतलब अब वो अपनी खुशी से बढ़ रही थी तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो गई थी। शी ग्रूज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived, but her sister never slept with their windows open. वो हमेशा विंडो खोल कर सोई थी और वो बहुत सुंदर हो गई थी, लेकिन जो उसकी सिस्टर्स थी वो हमेशा विंडो को बंद करके सोई थी और वो बहुत बदसूरत हो गई थी। तो इस वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है उसकी शादी कंबोडिया के राजा से कर दी गई, जो कि सफ़ेद हाथी पर सवार होके आए थे। लेकिन जो बाकी सिस्टर्स थी, बाकी राजकुमारियाँ थीं, वो ज़्यादा सुंदर नहीं होने के कारण उनकी शादी जो है किंग के काउंसलर जो थे, जो सलाहकार थे, उनसे कर दी गई, और उनको भेंट में सियामसीज कैट और पॉन्ड ऑफ टी मतलब चाय और सियामसीज कैट गिफ्ट करी गई। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।